किया। आज तक दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मौत का इनकार किया हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। का दूसरा सवाल है कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? का बेटा जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खुद जिंदगी ही है कि ये जिंदगी 4 दिन की होती है, लेकिन इंसान इसके धोखे में ऐसा पड़ता है और इस तरह जिंदगी गुजारता है, ऐसा लगता है जैसे ये कभी मरेगा ही नहीं। ना अल्लाह की फिक्र, ना रसूल की हया, ना खबर की कभी याद, ना फिक्र आखिरत, कुछ नहीं। ऐसी मन मस्ती वाली जिंदगी गुजारता है कि ऐसा लगता है इसको कभी कब्र में नहीं उतरना है। अभी कारी मेरा साहब किबला पढ़ रहे थे कि गर्दन भी कटाई जाएगी और बाजू भी कटाया जाएगा और सारी चीजें घर बार लुटाया जाएगा नामुसे रिसालत पे। अब भाई हमारा नौजवान तो माशाल्लाह इसके पैसे भी बनसा रहा था, अच्छी बात है भाई, मेहमानों लुटाना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिंदगी लुटाने वाले, बाजू कटाने वाले, सर कटाने वाले और नामुसे रिसालत पे जान देने वाले, उनसे कह दो 5 वक्त के नमाज पढ़ लो तो सारी सच्चाई यही सामने आकर खुल जाती है। उनसे कह दो घर बार लुटावे की जरूरत ना है, सर कटावे की जरूरत ना है, सिर्फ अपन जज्बा जो नाजायज ख्वाहिशात है वह कुर्बान कह दो तो वही टाइम फिश, सारी हवा, सारा इश्क रसूल, सारी मोहब्बत और सारा ईमान वही खुल करके सामने आ जाए। खैर बात लंबी होती जा रही है, मैं अर्ज कर रहा था, उसने कहा जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? कहा जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खुद जिंदगी है। 4 दिन की जिंदगी इंसान पाता है, उसमें इतना मगन हो जाता है, इतना खो जाता है और ऐसे जिंदगी बसर करता है ऐसा लगता है जैसे कभी मरना नहीं है। का तीसरा सवाल है जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बाबा ने कहा बेटा इस सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन फ्री में जवाब नहीं दूंगा, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। का बताइए क्या कीमत? काई जो कुकुरा हमार दूधवा पियत रहा ना, पहले ये दूध पीबो तब जवाब दिए। अब ये हैरान हो गया, पसीने छूट गए, ये क्या बात कर रहे हो? कुत्ते का जूठा मैं पीऊंगा? काटी के न पियो, जाओ सवेरा काटा जाओ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो कुत्ते का चुपचाप दूधा झूठ पी लो, ओ सॉरी झूठा दूध पी लो। ये लफ्ज ही ऐसा होता है, एक साथ बोलने वाला लफ्ज ऐसा होता है कि अगर एक गड़बड़ाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक उसकी जगह, जैसे गद्दा रजाई गद्दा होता है, लेकिन मैं गड़बड़ाते तो क्या कह देते हैं? रज्जा गदाई कह देते थे। अब ये झूठा दूध है, एक गड़बड़ाएगा तो दूसरा दूधा झूठ हो जाएगा। खैर तो उसने कहा कि तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले कुत्ते का ये झूठा दूध आपको पीना पड़ेगा। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा ठीक है मत पियो, अगर नहीं पीते हो तो सुबह तुम्हारा सर कलम किया जाएगा और अगर चुपचाप पी लेते हो तो तुम आधी सल्तनत के मालिक बन जाओगे। अब मजबूरी क्या ना कराए? कहते मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, और कुछ लोग तो कहते भैया मजबूरी में तो गधाओं का बाप का हाई परत है। हाय तो अब क्या करें बेचारे? तो कपकपाते हाथों के साथ वो दूध का कुत्ते का जूठा प्याला लिया और आंख बंद किया और एक ही सांस में सारा दूध पी गए बेचारे। अब बाबा ने कहा मारा, जोर का ठट्ठा लगाया और कहा बेटा जानते हो जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कहा बताओ, दूधो पी लेने अब तुम बताओ। कहा बस यही कमजोरी है, इंसान की गरज, इंसान की हाजत। गरज पड़ी तो चाहे जैसे कदम जाए छू लो, वही की मजबूरी में गधे को भी बाप कहना पड़ेगा। तो कहा जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की गरज होती है। अगर जरूरत पड़े, मजबूरी आ जाए तो इंसान को ये गरज कुत्ते का झूठा दूध भी पिलाने पे मजबूर कर देती है। कहा अब यहां से चुपचाप उठो और जाकर के बादशाह को तीनों सवालों के जवाब बता दो।
कहते हैं उसने फौरन वो बादशाह के लेटर फाड़े और कहा अब मुझे बादशाह के पास नहीं जाना है, मुझे आदि सल्तनत का मालिक नहीं बनना है, क्योंकि अगर मैं इस धोखे में पड़ा, जिंदगी के धोखे में पड़ा, तो जितना मैं जिंदगी के झमेले में फंसूंगा उतना मौत की हकीकत को भूलता चला जाऊंगा, और जितना मैं मौत की हकीकत को भूलूंगा, खुदा की कसम ये जिंदगी हमें ना जाने कितने कुत्तों के झूठ पिलाएगी और ना जाने कितने गलीज फिजाएं खिलाएगी। मेरे भाई, अगर तुम जिंदगी की हकीकत से वाकिफ होना चाहते हो तो तुम्हें किसी बादशाह के दरबार में नहीं जाना। इन अल्लाह वालों के दरों पे आकर के तुम्हें यही पैगाम दिया जाता है, तुम आकर के कभी कभी अपने तन्हाई में बैठ करके जिंदगी की इन 3 हकीकतों पे गौर कर लिया करो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा और जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी। अगर तुम इन 3 सवालों पे गौर करते रहोगे, कभी किसी खुर्रम खान के आगे झुकोगे नहीं, कभी किसी के तलबे नहीं चाटोगे, कभी किसी के सामने तुम माथा नहीं रगड़ोगे। तुम कहोगे जब जिंदगी की हकीकत ये है कि बिलाखिर मौत है और मौत जिस दिन आनी होगी उसको कोई टाल नहीं सकता, तो फिर तुम क्या, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आएगा, तुम्हारे अंदर इज्जत आएगी, तुम्हारे अंदर वकार आएगा, और ये मौत की हकीकत को जानना तुम्हारे अंदर हौसला पैदा करेगा और तुम्हें जवान करके रखेगा इंशाअल्लाह। बस यही 3 चीजें हैं। अल्लाह करीम हमारी ये बातें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इन तमाम बातों पे सबसे पहले मुझे फिर आप हज़रात अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।